दिल्ली चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंथन किया। दिल्ली में हरियाणा के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया गया। हरियाणा भवन में बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और महिपाल ढांडा भी शामिल हुए। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा भवन में बैठक हुई। आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया गया। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, देखिए, दिल्ली चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंथन किया है, जिसमें कि बीजेपी नेताओं के साथ ही मंथन किया गया। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर मीटिंग की हम बात करते हैं तो सुबह करीब 9:30 बजे ये अहम मीटिंग शुरू हो गई थी। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ये मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तमाम जितने भी नेता है सभी की ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन सभी के साथ डिस्कशन किए गए हैं। अगर नेताओं की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सतीश पूनिया मौजूद रहे, फणींद्रनाथ शर्मा, सुरेंद्र नागर मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्रियों की बात करते हैं तो महिपाल ढांडा मौजूद रहे, कृष्णलाल पंवार, इसके साथ साथ असीम गोयल, सुभाष सुधा, कमल गुप्ता, सुभाष बराला, किरण चौधरी, बनवारी लाल, विश्वम्बर वाल्मीकि, मनीष ग्रोवर, कमलेश ढांडा, अभय सिंह यादव, ज्ञानचंद गुप्ता, विजेंद्र दलाल, कृष्णलाल पंवार और साथी कृष्ण बेदी, इन सभी के साथ मीटिंग ली गई है। इस मीटिंग के बाद जिस तरीके से नेताओं बाहर निकले, जिसके बाद से उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अगर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की हम बात करते हैं तो इनके द्वारा कहा गया कि कुल 32 विधानसभा है दिल्ली में, यानी 70 में से 32 विधानसभा, जिस पर हरियाणा की नेताओं से प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। यानी 70 में से 32 विधानसभा वो सीटें होंगी जिस पर हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सभी विधानसभाओं को लेकर के अलग से चर्चा की गई है, यानी सभी 32 विधानसभा जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा के नेताओं की दी गई है, तो सभी 32 को लेकर के अलग अलग चर्चा की गई है कि किस तरीके से कौन सी सीट पर क्या कैंपेनिंग करनी है, क्या जिम्मेदारी किसकी लगानी है। साथ ही जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। साथ ही कृष्णलाल पंवार के द्वारा दावा किया गया है कि कम से कम 50 सीटें बीजेपी जीतेगी। और साथ ही स्टार प्रचारकों को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा भी है, क्योंकि देखिए, अगर स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई है। और भी कई अन्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम की ड्यूटी लगाई गई है। बहरहाल अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, बहरहाल इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अध्यक्ष विधान का नाम नहीं है, वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष का नाम है। इसको लेकर भी उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस की जो पार्टी का जो जनाधार है वो समाप्त हो चुका है। बहरहाल अगर मीटिंग पे हम आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रही आज की मीटिंग। 32 सीटों पर डिस्कशन किए गए हैं, जो प्रभारी बनाए गए हैं, ड्यूटी दी गई सभी को लेकर के। उसके अलावा जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई सभी नेता अपने अपनी ड्यूटी के लिए, यानी जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, सभी अपनी अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच के अपनी अपनी जगहों पर। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर सीटों की बात करते हैं, यानी कौन कौन सी सीट पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने जनसभा को संबोधित करेंगे, तो राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो इनके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पटेल नगर से राजकुमार आनंद, इसके साथ शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, इन तीनों की बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से देखिए अभी आप जानकारी दे रही हैं कि कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार से आपकी बातचीत भी हुई है और उन्होंने बैठक में क्या कुछ रहा उसको लेकर उन्होंने जानकारी भी दी। साफ तौर पर कहा गया कि 32 विधानसभा ऐसी है 70 में से दिल्ली के अंदर जिनकी ड्यूटी हरियाणा के जो बीजेपी नेता हैं उनको दी गई है। तो क्या ये भी जानकारी आपको मिल पाई कि कौन कौन सी वो 32 विधानसभाएं हैं या फिर 1-2 विधानसभा के नाम जो आपको बताए गए हों? बिल्कुल, देखिए, कुल जिस तरीके से दिल्ली में कुल 7 लोकसभा जो सीटें हैं, तो उसमें से अगर त्रिलोकपुरी की हम बात करते हैं तो महिपाल ढांडा को जिस तरीके से त्रिलोकपुरी की जिम्मेदारी दी गई है और उसमें करीब 5 सीट आते हैं, यानी 5 विधानसभा आती है। इसके अलावा अगर हम करोल बाग की सीट की बात करते हैं तो करोल बाग से असीम गोयल को जिम्मेदारी प्रभारी बनाया गया था। तो इसी तरीके से साथ ही अगर हम रोहिणी की भी बात करते हैं तो अलग अलग विधानसभाओं पर अलग अलग प्रभारी को हरियाणा
के प्रभारियों को नियुक्ति दी गई है। तो कुल 32 सीटें हैं जिस पर अब कैंपेनिंग यानी नामांकन पहले हो जाता है, इसके बाद वहां पर भी अलग जिम्मेदारियां रहती, तो उस समय अलग जिम्मेदारियां थी। अब जब जिम्मेदारियां बदल दी गई है और अब जब कैंपेनिंग का समय आ गया है तो कुल केवल 32 सीटें हैं जो हरियाणा की जिम्मे लगाया गया है। हालांकि अभी सीट अभी कौन सी वो 32 सीटें स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर अभी 70 में से कुल 32 सीटें हैं जिस पर कैंपेनिंग करते हुए जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा के नेताओं की लगाई गई है। चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। दिल्ली में हरियाणा के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया गया और देखिए 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें से कि 32 विधानसभा सीटों को लेकर हरियाणा के जो बीजेपी नेता हैं उनको अब जिम्मेदारी दी गई है।